किया गया आपको? मैं नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूंगी, मैं कुछ कर लूंगी क्योंकि मेरे से नहीं हो पा रहा है। पवन सिंह ने मुझे वो दिन दिखाया है ना दी, जो मैं कभी अपने जीवन में नहीं भूलूंगी। मतलब मैं भगवान के सामने रोती थी कि मुझे नींद आ जाए, मैं सो जाऊं। और अगर मैं सुसाइड करती हूँ तो इसके पीछे के रीजन सिर्फ और सिर्फ पवन सिंह है, सिर्फ और सिर्फ पवन सिंह है। और मैं कर सकती हूँ सुसाइड, क्योंकि मेरे लिए अब सुसाइड करना बहुत बड़ी बात नहीं हो। 24 घंटे में मेरी लाइफ ने यू टर्न ले लिया। बहुत बुरा था, बहुत एक्सपीरियंस मेरे लिए भयानक था, बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा है मेरा। क्योंकि असल चेहरा सबको पता है, इंडस्ट्री में सबको पता है, क्योंकि मैं अभी तो जुड़ी हूँ ना। एक बलिया का लोग मेरे बारे में गलत बोलता है तो मैं अपना नाम बदल लूंगी। कभी बीवी वाली इज्जत नहीं मिली, सब चीज साइड करिए। इतने अच्छे इंसान है तो 3 महीने में आपकी तो बीवी कैसे मर जाती है। ये बनारस में थी, मैंने बोला प्लीज आके मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ, नहीं तो मैं मर जाऊंगी, मैं कुछ कर लूंगी अपने आप नहीं, को। गाली भी बकते। जी बहुत गंदी गंदी रिकॉर्डिंग है मेरे पास कि आप एटलीस्ट बातें मेरी भी रख रही हैं, या फिर बिना आपसे बातचीत हुई आप मर्द हैं तो कुछ भी करेंगे। मेरी भी जब पवन सिंह से बात हुई, एक लेडीज से मैं शायद ज़्यादा कंफर्टेबल होकर बात कर पाऊँ, मैं अपनी चीज़ों को रख पाऊँ, जो अंदर की चीज़ें थी। मैंने बोला है ना दी कि पवन सिंह ने मुझे 1 रुपया नहीं दिया है, 1 रुपया ना मैंने मांगा है ना उन्होंने दिया है, 1 रुपया नहीं। बहुत दुख झेला आपने। बहुत ज़्यादा। मैं कहूँगी दीदी आपसे कि अगर पॉसिबल हो तो जाइए आप नीलम के मम्मी पापा का इंटरव्यू फिर से लीजिए कि आपकी बेटी के साथ क्या हुआ था आज बोल दीजिए, क्योंकि दूसरी बेटी का सवाल है। वही लोग जो आज आपके बारे में आके स्टेटमेंट दे रहे हैं कि आप बहुत अच्छे हैं, वही लोग मेरी आपकी बुराई की हैं। मैं गई थी तो मैं अपनी सिस्टर के साथ गई थी, जब मैंने अपना डिप्रेशन का ट्रीटमेंट कराया था। मैंने अपनी सिस्टर से बोला कि यार ठीक हो जाऊंगी क्या तो मैं। आपको डिप्रेशन के हद तक लाने वाला भी पवन सिंह है। जी बिल्कुल, मुझे भी एक बार चीज़ों में बहुत ज़्यादा डीप जाके देखना चाहिए था। पूरा होना होता है तो बुद्धि पे पर्दा पड़ जाता है, तो बस वही कहेंगे। तो ये जो है वो तुम पे कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं देता है तो नहीं नहीं, मैं लोगों को पकड़ लेता हूँ। पति का नाम आपके साथ जुड़ा रहेगा। इस नाम को कोई हटा ही नहीं सकता है मेरे नाम से। उनके लिए प्यार आपके दिल में है। बिल्कुल, फिजिकल रिलेशन था, ये था तो आप साबित करिए। साबित करिए। जी बिल्कुल साबित करिए। लड़कियां भाई के साथ भी निकले तो वो बॉयफ्रेंड ही बन जाता है। लाइए आप उस लड़के को सामने, इतना तो पता चल गया ना। पहले तो आपको शर्म आती थी, आज के डेट में आपने पता लगा लिया, तो अब तो लाइए उस लड़के को सामने जो मेरा बॉयफ्रेंड है। मुलाकात करवा जी दीजिए। बिल्कुल हो लाइए। सके तो शादी भी करवा दीजिए। हाँ अगर पॉसिबल हो। अगर मेरा अफेयर चलता था तो मैं आप इससे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर मेरा उनसे अफेयर था तो मेरी शादी करवा दीजिए। अरे पवन सिंह ये पवन सिंह वो, मुझे तो मैं शॉक्ड होती हूँ कि ये लोग कैसे कर लेते हैं ऐसे प्रिटेंड। खाने की तो दूर की चीज़ है, आपके गले से पानी नीचे नहीं जाएगा, वहाँ का माहौल ऐसा होता था। आप तो डिवोर्स नहीं चाहती कि आगे मेरे लिए बचा ही क्या है कि पास से हट भी जाती हूँ तो भी लोग मुझे पवन सिंह की बीवी से ही जानेंगे कभी भी। मेरे लिए तो कुछ छोड़ा ही नहीं गया, मेरे लिए तो कुछ बचा ही नहीं गया, क्योंकि मैं एक आम इंसान की बीवी तो बन के गई नहीं, मैं पवन सिंह की बीवी बन के गई थी। क्या आज रीना रानी नहीं है, नीलम नहीं है, तो क्या उन लोगों का नाम हट गया है? चलते आता है, जुड़ा हुआ है, चलते आता है, आगे भी चलते जाएगा। मैं भी हट जाऊंगी फिर भी मुझे लोग उसी नज़र से देखेंगे। हर बार मुझे कॉल करती है कि मैं खुदकुशी कर लूंगी, मुझे टॉर्चर कर रहा है। हम जब देंगे तो लोग कूदने लगेगा प्रूफ। फिर पापा की तबीयत अचानक से खराब हो गई, मैंने बोला अब कब तक चुप रहूंगी। शादी हर एक लड़की का सपना होता है, लेकिन मैं कहूँगी कि मेरे लिए ये डरावना सपना था, क्योंकि जब मैं गई ना। है कि आप दारू सिगरेट पीती हैं, मतलब कुछ ऐसे मन चले लोग हैं जिनके घर में माँ बहन नहीं है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगी? अगर मैं दारू सिगरेट पीती ही रहती तो मुझे इस चीज़ से दिक्कत क्यों होती सामने वाले के करने से। फिर तो मुझे लगता कि हाँ ठीक है चलो आप भी करते हैं मैं भी करती हूँ, इस चीज़ से मुझे दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। मैंने शुरू से बोला है कि इनके पीने से ये ड्रिंक करते हैं फिर चीज़ें करने लगते हैं। और कुछ चीज़ें हुई भी थी, जैसे मुंबई के फ्लैट में मैं थी तो इनके फ्रेंड सर्कल थे, सारे लोग जो ग्रुप के लोग थे सब लोग थे उसमें। मेरे रूम में मतलब इनके वॉशरूम में सिगरेट मिला था, तभी से ये सिगरेट पीती हो। मैंने बोला अरे आपके फ्रेंड लोग पी रहे हैं, इनके फ्रेंड पीते थे, एक भैया हैं वो पीते थे, तो ये जानते भी थे कि वो पीते थे। मैंने बोला कि पीते रहते तो आना तो आप ही के पास, अब दिन भर आप ही के पास बैठी रहती हूँ, चाहे हर चीज़ें आपके साथ ही हैं तो आपको पता तो चलता ही, क्योंकि सिगरेट की स्मेल काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है।
लेकिन सुनना ही नहीं था उन्हें, कभी मेरा मतलब सुनना वो ही लोग नहीं था। जिनकी अपनी माँ बहन का कद्र नहीं होता, वो इस तरीके का नॉनसेंस बातें करते हैं। चूंकि आपकी शादी पवन सिंह से हो गई, आप तो डिवोर्स नहीं चाहती, उन्होंने आपको डिवोर्स के लिए फाइल किया कोर्ट में, तो आज भी पवन सिंह के लिए आप जिएंगी? कि आगे मेरे लिए बचा ही क्या है। मैं उनके पास से हट भी जाती हूँ तो भी लोग मुझे पवन सिंह की बीवी से ही जानेंगे कभी भी। मेरे लिए तो कुछ छोड़ा ही नहीं गया, मेरे लिए तो कुछ बचा ही नहीं गया, क्योंकि मैं एक आम इंसान की बीवी तो बन के गई नहीं, मैं पवन सिंह की बीवी बन के गई थी। और आज मैं ये इस चीज़ सच्चाई से पीछे नहीं हट सकती, क्योंकि हम खुद को समझा सकते हैं, चीज़ें यूट्यूब पे चलती आएंगी। क्या आज रीना रानी नहीं है, नीलम नहीं है, तो क्या उन लोगों का नाम हट गया है? चलते आता है, जुड़ा हुआ है, चलते आता है, आगे भी चलते जाएगा। मैं भी हट जाऊंगी फिर भी मुझे लोग उसी नज़र से देखेंगे। अगर आपका डाइवोर्स हो जाता है, आप डिवोर्स दे देती हैं, तो भी आप कभी शादी नहीं करेंगे? नहीं, मैंने मेरी बात हुई है आगे कोर्ट में भी, जब हमारी उनसे बात हुई थी, मैंने बोला था शादी तो अब नहीं करूँगी मैं, क्योंकि और बचा ही क्या है। कहीं आप ना सोचिए कहीं क्या रखा गया है मेरे लिए। आपने तो वो ऑप्शन भी नहीं छोड़ा कि कल को मैं किसी और के साथ अपना फ्यूचर देख पाऊँ। पूरा बदनाम हो गई आप। आप एक रिकॉर्डिंग के उस पे जाके आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो कल को दूसरा कैसे मुझे एक्सेप्ट कर पाएगा? वो भी तो सोचेगा कि मैं उसके पवन लिए सिंह भी की वही बीवी। बात सही होगी कि भाई जब पवन सिंह के साथ आई है रह के, तो अब कहीं ना कहीं आपका जीवन और दुश्वार हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो और फिर से मैं अब, और मतलब मैं बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हूँ फिर से ये सारी चीज़ों को झेलने के लिए। पति का नाम आपके साथ जुड़ा रहेगा, इस नाम को कोई हटा ही नहीं सकता है मेरे नाम से। क्योंकि आप आज भी कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि उनके लिए प्यार आपके दिल में है। जी बिल्कुल। मेरी लड़ाई ना, अगर आप गलत नहीं होते हैं तो बहुत ज़्यादा अपने बारे में आप सफाई नहीं दे सकते सोचती हैं कि कैसा पति था जो आपको वनवास देने पे मजबूर कर दिया? जी बिल्कुल। मुझे लगता है कि कम से कम मुझे, ठीक है पापा का डिसीज़न था शादी का, लेकिन मुझे भी एक बार ही चीज़ों में बहुत ज़्यादा डीप जाके देखना चाहिए था। मैं, वो कहते हैं ना कि जब किस्मत। बुरा होना होता है तो बुद्धि पे पर्दा पड़ जाता है, तो बस वही कहेंगे। आपको मैं क्यों कहूँ, हर बेटी चाहती है कि जहाँ पिता शादी करे वो वहीं करे, क्योंकि लव मैरिज से लोगों को डर लगता है कहीं ना कहीं। और आप गांव की लड़की थी, तो पापा इन सब चीज़ों में बहुत पाबंदी होती होगी। कोई मैरिज के ऊपर ना, मैंने जितना एक्सपीरियंस किया अपने शादी से, मैं एक ही चीज़ कहूँगी कि ना लव मैरिज ख़राब होता है ना और अरेंज मैरिज ख़राब होती है, पर जो हस्बैंड वाइफ के बीच में एक बॉन्डिंग होनी चाहिए, एक फ्रेंड की तरह होना चाहिए कि आप कुछ भी डिस्कस कर सकें उनसे, उनकी चीज़ें आप जान सकें, आप अपनी चीज़ें रख सकें बेधड़क, बिना डरे कि सामने वाला आपको जज नहीं करेगा। तो वो चीज़ें होनी चाहिए। बाकी शादी, कोई शादी, लव मैरिज ना, लव मैरिज ख़राब है, क्योंकि आज की डेट में लव मैरिज भी नहीं चल रही हैं, अरेंज मैरिज भी नहीं चल रही है। ये भी कहना गलत है कि हम खुद से पसंद करके शादी करें तो वो सक्सेस ही है, पेरेंट्स की पसंद से करें तो वो सक्सेस ही है। शादी हर एक लड़की का सपना होता है, लेकिन मैं कहूँगी कि मेरे लिए ये डरावना सपना था। बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा है मेरा शादी को लेके, क्योंकि बहुत अचानक से सब कुछ बदल गया लाइफ। क्योंकि जब मैं गई ना तो मुझे एक होता है ना 1 घंटे 2 घंटे का भी सुकून का मतलब पल नहीं मिला। मैं वहाँ पे गई और चीज़ें स्टार्ट हो गई। तो शादी की पहली वाली लाइफ मेरी, और शादी की बाद भयानक था। मतलब एक दिन 24 घंटे में मेरी लाइफ ने यू टर्न ले लिया। बहुत गंदा था, बहुत बुरा था। मैं कभी नहीं चाहूँगी कि किसी भी लड़की के साथ ये सारी चीज़ें हों, क्योंकि मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर पाऊँगी चीज़ों को। बहुत बुरा था, बहुत एक्सपीरियंस मेरे लिए भयानक था। लेकिन आपने तो वो तो हर लड़की ख्वाब देखती है, लेकिन इतना भयानक आपके जीवन में ऐसे घटना घटी तो आपके तो पैरों तले जमीन खसक गया कि मैं अगर अपने पापा के सामने जाके रोती हूँ, बताती हूँ, अभी लोगों को लगता है कि मैं ज्योति सिंह हास के इंटरव्यू देती हैं। सिर्फ लोग ही इंटरव्यू नहीं देखते हैं, मेरे पापा भी देखते हैं जो कि बिस्तर पे हैं।
आप पापा के सामने हंस के दे रही थी ताकि उनको ये न लगे कि मतलब पापा वहाँ खड़े थे साइड में आए। मेरे पापा थे। हाँ। पापा थे भी, और प्लस पापा मेरे फ़ोन पे भी देखते हैं, क्योंकि अभी उनको प्रॉपर बेड रेस्ट बोला गया, तो वो पूरे टाइम फ़ोन ही चलाते रहते हैं, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, क्योंकि पापा बहुत ज़्यादा बात नहीं कर पाते हैं उनका, पर मेरे से नहीं बोला है, लेकिन उनको एक पियक्कर आदमी था, मतलब पवन सिंह उनको पिता समझते। उन्होंने कहा कि भाई हीरो है तो 4 गो गर्लफ्रेंड रखेगा, 4 गो नचनिया के साथ सोएगा, जैसे कि उनको हो सकता है इस तरीके का बात। मैं पूछना चाहूँगी, ये खुद के बेटी के पति के लिए ये जाए वो करेंगे कि उनकी बेटी का भी पति उनके साथ वही करे, या फिर वो उनकी भी वही आदत होगी कि 4 गो रखे, या फिर पवन जी के साथ वो मिक्सअप हो जाए, हो सकता है, तभी उन्हें इस चीज़ से समाज में जो मर्द हैं जो बाप कहलाते हैं, तो उसको क्या संदेश देना चाहिए? क्या ये बाप कहलाने लायक है? बिल्कुल नहीं। फिर आप सोचें ना कि वो किस तरह का मैसेज दे रहे हैं आप लोगों को कि आप कोई लड़की को फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए, आप मर्द हैं तो कुछ भी करेंगे। आपको मेंटल टेंशन होता है जब आप यूट्यूब पे आपके बारे में अपशब्दों का ये यूज़ किया जाता है, तो आप बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाती हैं, आप बार बार मुझे कॉल करती है कि मैं खुदकुशी कर लूँगी, मुझे टॉर्चर कर रहा है? जी, मुझे कुछ टाइम पहले भी एंजाइटी होती थी, और मैं बहुत ज़्यादा पैनिक हो जा रही थी, मुझे एंजाइटी अटैक आ रहे थे, मेरे हाथ पैर यूँ कांपने लगते थे, और मैं उस टाइम बहुत बुरे डिप्रेशन से वो हो रही थी। सोशल मीडिया आप देख रही हैं तो आपको आपके जहन में वो बात आती है जो आपने नहीं किया, लोग आप पर उंगली उठाते हैं, तो आपको कैसा महसूस होता है उस समय? बुरा लगता है, मुझे लगता है कि ये क्यों, मतलब आप अगर नहीं जानते हैं तो किसी लड़की के बारे में नहीं बोलना चाहिए, आप अच्छा या बुरा कुछ नहीं बोलें, इवन किसी के बारे में नहीं, अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको बोलना ही नहीं चाहिए। किसी ने तो आपको शराब और सिगरेट पीते देखा नहीं। वही मैंने बोला है कि अगर आपके पास फ़ोटो है, वीडियो है, तो मैं सामने से कह रही हूँ कि आप डालें, क्योंकि अब क्या है, आपने आगे इंटरव्यू दिया, उसमें आपने बोला कि हम जब देंगे तो लोग कूदने लगेगा प्रूफ, तो बोल तो दिया ही आपने, अब प्रूफ क्यों नहीं ला रहे हैं सामने? ला दीजिए। मेरी भी जब पवन सिंह से बात हुई तो वो बहुत सातिर जवाब देते हैं और कहते हैं, लोगों के सामने कुछ और कहते हैं और मेरे सामने कुछ और कहते हैं कि भाई मेरी पत्नी है, बोलने दीजिए, और लेकिन लोगों के सामने कहते हैं तो हम तो बहुत कुछ बोल देंगे। तो बहुत कुछ तो आज तक उन्होंने कुछ नहीं कहा, इसलिए कि उनके पास कुछ है ही नहीं कहने के लिए। नहीं, मुझे नहीं पता उनके पास क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है, लेकिन अगर आप इतने कॉन्फिडेंस से चीज़ों को कह रहे हैं तो आप बिल्कुल दीजिए। अब चीज़ें आएंगी कि बोल तो आप भी रही हैं, आप क्यों नहीं चीज़ों को वो कर रही हैं? अच्छा, तो मैं मीडिया में आई तो क्या खुद आई या जब लोग आप पे लांछन लगाने लगे तब आई? इंटरनल टॉर्चर किया जाने लगा कि नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, देखता हूँ ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसे हो जाएगा। मुझे बोला कि आपकी फैमिली को रोड पे चलने लायक नहीं छोड़ा जाएगा, ये वो। तो फिर पापा की तबीयत अचानक से ख़राब हो गई, मैंने बोला अब कब तक चुप रहूँगी, और अब मेरे ख्याल से अगर मैं चुप रहती हूँ तो फिर मैं खुद के साथ बहुत ज़्यादा अन्याय करूँगी। क्यों? आपकी मजबूरी हो गई कि हम अपने बातों को रखें। चीज़ें आ रही हैं कि आप आगे मीडिया में बात आती हैं, आपको ये हो गया कि हम कोर्ट में चल के सेटलमेंट कर लेते हैं, आप सेटलमेंट पे आ गए। मीडिया में नई बात आई थी तो क्यों नहीं सेटलमेंट हुआ था? आप गुहार लगा रही थी, आप भीख मांग रही थी कि आप हमसे मेरे साथ रहिए, आपने ये भी कहा कि हम साथ रहना चाहते, उन्होंने आपको ठुकरा दिया। जी, हमारी कोर्ट में भी बात हुई थी, मैंने बोला था कि देखिए कल को शायद आपको रियलाइज़ होता है कि नहीं, लोगों ने जैसा बोला था वैसा ज्योति नहीं थी, जो रिकॉर्डिंग आई थी वैसी ज्योति नहीं थी, तो क्या आप आएंगे अगर मैं शादी नहीं करती हूँ तो? उनका वो था कि नहीं, इस जन्म में तो नहीं हो सकता। तो अब मैं क्या करूँ? अब इससे ज़्यादा कोई कितना एफर्ट लगा? दिल चीर के दिखाएंगी तो भी वो विश्वास नहीं करेंगे। जी, बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि उनके जहन में कहीं ना कहीं एक कीड़ा घर कर गया है, चीज़ें डाल दी गई हैं। और अच्छा, ये बताइए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे वर्ग से आते हैं और सभी जानते हैं कि भाई शादी के पहले किसी का कुछ हुआ भी होगा, लेकिन आप तो गांव से थी, आपका तो कोई बॉयफ्रेंड ही नहीं था, तो इन्होंने कहीं ना कहीं जो फेक थॉट
तो ये पहले से ही सक्की टाइप के इंसान थे पवन सिंह? मैंने इंटर पास आउट करके बीए फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था। उसके बाद मैं आ गई थी बनारस, क्योंकि कॉलेज अटेंड नहीं करना था मैं। तो मैंने पापा से बोला कि पापा कॉलेज तो रेगुलर अटेंड करना नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ साइड से मैं कोई कोर्स कर लूँ। तो यहाँ बनारस में ही हम लोग, मैं और मेरी सिस्टर फैशन डिज़ाइनिंग साथ में ही हम लोगों ने स्टार्ट किया। मैं ये नहीं बोलूँगी कि लड़कों के बीच में उठना बैठना नहीं हुआ है हमारा। ऑब्वियसली वहाँ पे लड़के भी आते हैं, सीखते हैं। हाँ, क्योंकि जब आप पढ़ाई करती हैं और कोएड में रहती हैं, चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, वहाँ तो हमें सीखने, जी बिल्कुल, मैं सीखूंगी ही। इससे भी डिनाई नहीं करूँगी कि मेरे मेल फ्रेंड्स नहीं रहे हैं। हम स्कूल लाइफ में हैं, कॉलेज में जाते हैं, तो बात करना, आप किसी लड़के से खड़े होकर बात कर रहे हैं तो आपको कोई गलत नहीं कर सकता है। नहीं, बहुत सारे नहीं। मैं भी बात करती हूँ। मैं तमाम लड़कियां जो आज बड़े बड़े सेक्टर में जॉब करती हैं, उनकी भी कहीं ना कहीं शादी शुदा होती है, फिर भी उनका रिश्ता तो बहुत अच्छा चलता है। बिल्कुल। तो अगर इस चीज़ को आप ये इस रूप में देखा जा रहा है कि अफेयर्स, फिर भी मैं तो एक्सेप्ट कर रही हूँ कि हाँ मेल फ्रेंड्स थे, फीमेल फ्रेंड्स भी थी, मेल फ्रेंड्स भी थे, इस चीज़ से डिनाई नहीं कर रही हूँ मैं। लेकिन आप लोग जो जोड़ रहे हैं कि बॉयफ्रेंड था, फिजिकल रिलेशन था, ये था, तो आप साबित करिए। साबित करिए। जी बिल्कुल साबित करिए। मैं ऐसे भी लोग अंधे हैं। मैं कुछ टाइम पहले मैंने अपने भाई के साथ, मेरा छोटा भाई दुर्गेश है, मैं उसके साथ बाइक से जा रही थी और मैंने ऐसी वीडियो बना के इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दिया। तो उस पे न्यूज़ बनाया कि देखिए ये ज्योति सिंह का बॉयफ्रेंड है, ज्योति सिंह अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही हैं, पवन सिंह को छोड़ के। गिराने की भी हद हो गई थी। कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी में उथल पुथल करने का कोई ना कोई तरीका ढूंढा जा रहा था। तो वही चीज़ें हैं कि लड़कियां भाई के साथ भी निकले तो वो बॉयफ्रेंड ही बन जाता है। हाँ। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जब आपको हर चीज़ पता था तो उस लड़के को लाइए सामने। आज तक वो लड़का नजर नहीं आया। नहीं, क्यों नहीं लाइए आप उस लड़के को सामने। इतना तो पता चल गया ना। पहले तो आपको शर्म आती थी, आज की डेट में आपने पता लगा लिया, तो अब तो लाइए उस लड़के को सामने जो मेरा बॉयफ्रेंड है। मुलाकात करवा जी दीजिए। बिल्कुल लाइए। हो सके तो शादी भी करवा दीजिए। हाँ अगर पॉसिबल हो। अगर मेरा अफेयर चलता था तो मैं आप ही से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर मेरा उनसे अफेयर था तो मेरी शादी करवा दीजिए। क्या बोलूँ मैं। उड़न तस्तरी से उड़ के वो बॉयफ्रेंड को लेके आएंगे पवन सिंह, और फिर अगर पवन सिंह को मैं चैलेंज देती हूँ कि अगर वो मिल जाए तो अपनी पत्नी का शादी एकदम खुलेआम धूमधाम से कराइए, हम लोग बारात में शामिल होंगे। बिल्कुल है, मैं क्या बोलूँ। लेकिन ऐसा तो कुछ है नहीं। बिल्कुल नहीं है। मैं तो बार बार खुल के कहती हूँ कि है अगर कोई तो आप लेके आइए। इनके नज़र में अगर ये है कि आप किसी भी लड़के से बात करते हैं, किसी भी लड़के से बात करते हैं, तो उसका और आपका गलत रिलेशन ही है, तो मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ को ना आप बहुत ज़्यादा समझा सकती हैं। क्योंकि फिर टाइम दर टाइम ना आप खुद समझने लगती हैं कि मैं क्या हर चीज़ पे इनको समझाती ही चलूँ कि नहीं ऐसा नहीं है। मुझे याद है हम लोग जब रांची पहले सेट पे हम लोग शूटिंग पे गए थे, मेरा अपना बुआ का बेटा, राहुल करके उनका नाम है, मेरा अपना बुआ का बेटा था। बस वो मेरे से आके उसने पूछा कि, मैंने बोला भैया खाना खा लिए हो राहुल भैया, जबकि मेरे अपने बुआ का बेटा है वो। उसने आगे बोला कि तुम खाना खा लिए? मैंने बोला नहीं तुम खा लिए हो। तो बोला नहीं तुम लोग खा लो उसके बाद मैं खाऊंगा। तो उसके जाने के बाद इनका वो था कि ये जो है वो तुम पे कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। मैंने बोला वो मेरे बुआ का बेटा है। कैसी बात कर रहे हैं आप, वो मेरी अपनी बुआ का बेटा है, आप क्या बात कर रहे हैं। अच्छा। तो नहीं मैं लोगों को पकड़ लेता हूँ। अच्छा, तो बहुत दम घुटता नहीं था इन सब बातों को अगर वो बोलते? तभी तो फ्रस्ट्रेट हो गई। मैंने बोला कि नहीं रहना है मुझे। ऐसा नहीं है, मैं डिनाई नहीं कर रही हूँ। मैंने बोला एक टाइम पे कि मुझे नहीं रहना है गुस्से में के बोला। साथ। मुझे लगा कि शायद मैं यहाँ से हटती हूँ ये चीज़ें करके कि मैं नहीं सर्वाइव कर पाऊँगी, मैं नहीं रह पाऊँगी आपके साथ। तो इस इंसान को अपनी गलती की वो मतलब ये अपनी गलती को समझेगा और फिर चीज़ों को वो जब ये कोर्ट में आके बोलते हैं कि मेरी पत्नी का अवैध संबंध है, मेरी पत्नी जो है उसका बॉयफ्रेंड है, उस दिन आपके मन में क्या चल रहा था?